Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about strategy to develop vocabulary. आप अपनी vocabulary को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे improve करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि vocabulary मतलब क्या है। vocabulary मतलब शब्द भंडार। आपको एक लैंग्वेज का कितना वर्ड्स पता है, वो होता है vocabulary। हम सभी को पता है कि इंग्लिश इज़ ए वेरी रिच लैंग्वेज, मतलब उसके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, जैसे यहीं पे एक एग्जांपल है, वेरी एंग्री। सभी को पता है जो ज़्यादा गुस्सा करता है हम लोग उसको बोलते हैं ही इज़ वेरी एंग्री और सी इज़ वेरी एंग्री। वेरी एंग्री को का और एक भी वर्ड है जैसे फ्यूरियस। दोनों का मीनिंग सेम है पर उसको मतलब दूसरे दूसरे टाइप से ऐसे वर्ड दे के उसको बोला गया है। जैसा है वेरी फनी। वेरी फनी जो बहुत ही मतलब मजाक किस्म का आदमी होता है उसको बोलते हैं ही सी इज़ वेरी फनी और ही इज़ वेरी फनी। फ़नी का और एक भी नाम है वेरी फ़नी का, उसका वो है हिलारियस। मतलब देखो, एक मीनिंग सेम है पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश इज ए वेरी रिच लैंग्वेज। उसके पास बहुत सारा वर्ड्स है। अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको बहुत सारा वर्ड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, देन स्ट्रैटेजी टू डेवलप वोकेबलरी। कैसे आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो पहले देखो यहीं पे लिखा हुआ है लर्निंग ए लैंग्वेज इज बेसिकली इज ए मैटर ऑफ लर्निंग द वोकेबलरी ऑफ दैट लैंग्वेज। अगर आपको किसी लैंग्वेज सीखना है तो उस लैंग्वेज का वोकेबलरी आपको सीखना होगा। मतलब उस लैंग्वेज का जितना शब्द है उस शब्द को सीखोगे तभी जाके उस लैंग्वेज को आप सीख पाओगे। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग स्टूडेंट लर्न लेस नंबर ऑफ वर्ड। बचपन में हम लोग क्या होता है कुछ कुछ वर्ड हमको पता रहता, पर जैसे जैसे हमारा मतलब एज बढ़ता रहता है, जैसे हमारा मतलब क्लास बढ़ता रहता है, हमको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज आ जाता है। ओके, थ्रू रीडिंग हैबिट्स। मतलब बहुत सारे जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तब हमको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज हो जाता है। देन यहीं पे है द फॉलोइंग आर द सम स्ट्रैटेजी टू डेवलप वोकेबलरी। किस किस स्ट्रैटेजी को आप अपनाएंगे तो आपका वोकेबलरी डेवलप होगा। पहला है मेटल डेमोन्स्ट्रेशन। मेटल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है शो, मतलब दिखाना। मतलब आप मतलब पढ़ा रहे हो अपने क्लास पे, मतलब वोकेबलरी सिखा रहे हो, तो जिस चीज़ को आप मतलब सिखाना चाहते हो अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप क्लास पे शो कर पा रहे हो, उसको दिखा पा रहे हो, तो बच्चा जल्दी उसको सीखेगा। जैसे आप मतलब बच्चा को सिखाना चाहते हो टेबल, बेंच, चेयर, उस वो सारा वर्ड्स का मतलब वो सारे वर्ड्स का नॉलेज आप बच्चे को देना चाहते हो, तो आप क्लास पे मतलब दिखाओगे, देखो यहीं जो जहाँ पे आप बैठे हो उसको बेंच बोलते हैं, जहाँ पे आप अपना बुक्स रखे उसको टेबल बोलते हैं, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। मतलब ऐसे आप शो करके उनको दिखा के उनको सिखाओगे। ओके, क्योंकि सिर्फ बोलने में ना वो लोग मतलब बहुत कम टाइम उनके दिमाग में रहेगा। अगर उनको आप शो करोगे, दिखाओगे, तो उनके दिमाग में वो वर्ड फिट हो जाएगा। देन है पिक्चर एसोसिएशन। अगर आप किसी चीज़ को मतलब बताना चाहते हो उस वर्ड को, तो आप क्या करोगे, उसके मतलब रेलिवेंट पिक्चर, मतलब उसका पिक्चर आप अगर स्टूडेंट को अगर दिखाओगे तो मतलब वो स्टूडेंट विल कैच द मीनिंग वेरी इजीली। उसका मीनिंग क्या है उस मतलब उसको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, जैसे बच्चों को दिखाते हैं ना कैट, अगर आप सिर्फ क्लास पे बोलोगे कैट तो बच्चा ऐसे ही मतलब कैट कैट बोल के ऐसे रट्टा मारेगा। पर उस टाइम अगर आप एक कैट का फ़ोटो अगर ले आओगे तो बच्चे को ज़्यादा मतलब जल्दी याद रहेगा कि अच्छा इसको कैट बोलते हैं। ओके, देन आता है वर्ड्स एसोसिएशन। वर्ड्स एसोसिएशन मतलब जो आपको वर्ड्स पता है उसको एसोसिएट करके और अगर कुछ हम लोग वर्ड सिखाएंगे तो उसको बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन। जैसे सपोज आपको पता है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या है, मतलब जो सही, मतलब पूरा जो एग्जैक्टली जो बोलते हैं। सपोज आपको सिर्फ एक्यूरेट पता है तो मैं क्या करूँगी, उसका रिलेटेड जो वर्ड्स होगा मैं आपको वैसे सिखाऊंगी। जैसे एक्यूरेट का मतलब रिलेटेड वर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो मैं आपको एग्जैक्ट बोलूँगी तो आपको क्या होगा, मतलब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा एक्यूरेट और एग्जैक्ट भी मतलब दो वर्ड हैं जिसका मीनिंग सेम है पर उसको दूसरे दूसरे वर्ड से बोला जाता है। जैसे है कावड़। कावड़ मतलब जो डरपोक होते हैं। सपोज आपको ये पता है कि डरपोक का मतलब है, डरपोक को इंग्लिश पे कावड़ बोलते हैं,
पर मैं बोलूँगी अगर उसका एक एंटोनिम्स बताओ, मतलब उसका एक ऑपोजिट वर्ड बताओ, तो मैं फिर बोलूँगी ब्रेव। मतलब जो साहस वाले, जो साहसी होते हैं ना, उनको बोलते हैं ब्रेव। तो क्या हो गया आपको, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम के बेसिस पे आपको बहुत सारा वर्ड्स पता चल रहा है। मतलब जो आपको नॉलेज है उसको एसोसिएट करके मैं और कुछ कुछ वर्ड सिखाऊंगी, उसको बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप किसी वर्ड को अगर सिखा रहे हो और उसका अगर आप मीनिंग बता पा रहे हो, उसका एक सिंपल लैंग्वेज पे उसका मतलब क्या है अगर सिखा पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तब वो बच्चा वो वर्ड को जल्दी सीख पाता है। ओके। देन है नॉलेज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब अगर किसी वर्ड के आगे कुछ वर्ड का छोटा वाला पार्ट लगा लो, जैसे उसका एक न्यू वर्ड बन जाए, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स मतलब एक वर्ड के एंड पे अगर कुछ वर्ड लगा के उसका एक नया वर्ड बनाओगे, उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे देखो, यहीं पे मैं बोली रियल आपको, तो आप क्या करोगे, उसके आगे अन लगा दोगे, UN। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनरियल। मतलब देखो, एक वर्ड जब हम लोग किसी वर्ड के आगे चिपका रहे हैं तो एक नया वर्ड बन जा रहा है। वैसे वैसे करके भी आप न्यू न्यू वर्ड हर दिन कुछ कुछ सीख सकते हो। जैसे है सफिक्स का एक एग्जाम्पल है टेस्टलेस। मैं आपको बोलूँगी सिर्फ टेस्ट, फिर आप बोलोगे लेस, तो दोनों मिला के क्या हो गया, टेस्टलेस। तो मतलब क्या, मतलब जब एक वर्ड के एंड पे कुछ दूसरा वर्ड लगा दे रहे हैं तो उसका और एक मीनिंग आ जा रहा है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, उससे एक नया वर्ड सीख रहे हो, उसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देन है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब है इट मीन्स एडिंग ए वर्ड एडिशन टू दिस लिटरल मीनिंग। एक वर्ड का कुछ मीनिंग होगा, उसके आगे हम लोग और कुछ चिपका देंगे जिससे वो वर्ड का इफ़ेक्ट और बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सभी को आदमी बोलते हैं, पर क्या मतलब हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, मतलब अगर कोई थोड़ा थीन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज़ ए वेरी थीन पर्सन और ही इज़ ए वेरी स्किनी पर्सन। तो क्या कर रहे हैं, एक वर्ड के आगे कुछ मतलब जोड़ के, आगे पीछे कुछ जोड़ के हम लोग उसका मतलब वर्ड का इफ़ेक्ट और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। जैसे है स्लिम पर्सन, ये है थीन पर्सन होगा यहीं पे, ये है स्किनी पर्सन। देखो सभी का मीनिंग सेम है, पर हमको दूसरा दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वैसे करके भी देखो, आपको सिर्फ सपोज पहले पता होगा थीन पर्सन, मैं बोलूँगी स्लिम पर्सन, स्किनी पर्सन, उससे क्या हो गया, आपको दो वर्ड एक्स्ट्रा पता चल गया, स्लिम और स्किनी। ओके। देन है कॉलोकेशन और वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन मतलब सपोज मैं आपको एक वर्ड दूंगी और वो वर्ड से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ आपको पता होगा, आप वो सारा वर्ड्स मुझे बोलोगे। जैसे मैं आपको बोली स्कूल, तो आप स्कूल से रिलेटेड जितना भी वर्ड्स आपको पता होगा वो सारा बोलोगे। जैसे स्कूल पे क्या होता है, टीचर, प्रिंसिपल, टेबल, बेंच, चेयर, गार्डन, मतलब उस वर्ड को एसोसिएट करके, उस वर्ड को रिलेट करके जितना भी वर्ड्स है आप सारा बोलोगे। ओके। देन है एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब, ट्रांसलेशन शायद बचपन में सभी किए होंगे। मतलब आपको एक सेंटेंस देंगे, फिर उसको आप अपने ही मदर टंग पे आप उसको ट्रांसलेट करोगे। या ऐसे हुआ होगा कि वो मदर टंग पे होगा और आपको और किसी लैंग्वेज पे आपको ट्रांसलेट करना होगा। मतलब एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो। वैसे करके भी आप वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हो। देन है हाउ टू डेवलप वोकैबुलरी। यहीं पे कुछ टिप्स है। देखो, ये हियर आर सम टिप्स ऑन इम्प्रूविंग। रीड अ बुक। अगर आप बहुत बुक पढ़ते हो तब भी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड का नॉलेज होगा। ओके। देन है वर्ड गेम। वर्ड गेम मतलब जैसे स्क्रैबल से भी आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हो। स्क्रैबल मतलब देखो यहीं पे एक डायग्राम है, देखो इसको बोलते हैं स्क्रैबल। ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ ऐसे बॉक्स होगा, वहीं पे कुछ कुछ अल्फ़ाबेट होगा और उस अल्फ़ाबेट को आपको जॉइंट कर करके कुछ कुछ नया नया वर्ड्स बनाना है। जैसे यहीं पे BOARD, बोर्ड एक वर्ड है। फिर देखो गेम, मतलब इसको बोलते हैं स्क्रैबल, ये आप देखे होगे।
बचपन में खेले भी होगे शायद। देन देखो वर्ड गेम्स के थ्रू, स्क्रैबल के थ्रू आप न्यू न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं। देन है बी अटेंटिव। अगर सपोज आपके टीचर या आपका दोस्त आपको कुछ बोल रहा है और उस समय मतलब बात कर रहे हो उसके साथ, और झट से वो कुछ ऐसा वर्ड्स बताया, मतलब वो कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब कन्वर्सेशन पे हुआ जो आपको नहीं पता था उस वर्ड को मीनिंग, तब आप उस वर्ड को याद भी कर सकते हो कि ये क्या नया वर्ड है। उसके बाद घर आके मतलब आप उसको गूगल कर सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है, या उसी समय आप उसको पूछ भी सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है। अगर आप हर वक्त ऐसे अटेंटिव रहोगे तभी आपको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज होगा। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में या एक महीना में आप सारा वर्ड सीख लेंगे। अगर हर दिन आप दो दो वर्ड्स भी सीखेंगे ना, तो देखना एक साल पे आपका वोकैबुलरी बहुत सारा मतलब बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही रीच लैंग्वेज है। मतलब हर किसी के बस में नहीं है कि मतलब इतना सारा वर्ड्स का नॉलेज मतलब जल्दी से हो जाए। देन है टेस्ट योरसेल्फ। आजकल बहुत सारा ऑनलाइन टेस्ट भी हो गए, मतलब हो रहा है, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हो। देन है प्रैक्टिस। अगर आप कुछ वर्ड सीख लिए और उसको आप डेली यूज पे यूज ही नहीं कर रहे हो, तो मतलब वो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या उसमें ये भी एक प्रॉब्लम होगा कि आप मतलब वो वर्ड को मतलब याद नहीं कर पाओगे। अगर हर दिन मतलब उसको मतलब यूज करते रहोगे, अपनी डेली लाइफ पे उस वर्ड को यूज करते रहोगे, तब भी वो वर्ड आप मतलब आपका वोकैबुलरी डेवलप होगा। देन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको भूल भी जाओगे। देन है और एक है रिपीटेशन। अगर कुछ नया वर्ड्स आपको पता चला, तो आप क्या करोगे, मतलब उसको रिपीट करते रहोगे बाद में। मतलब एक दिन पे अगर आप टारगेट किए हो कि 2 वर्ड सीखना है, तो 2 वर्ड सीख ले, तो मतलब दिन भर उसको मतलब जब भी आपको फ्री टाइम मिले उसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहोगे। अच्छा, उसका मीनिंग ये है, उसको मतलब अपने मन में उस वर्ड को लेकर अपने आप में सेंटेंस बनाते रहोगे। ओके, रिपीटेशन। देन है प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन। मतलब कुछ नया वर्ड सीखे अपने कन्वर्सेशन पे और उसको यूज कर रहे हो। अगर हर दिन उसको यूज कर रहे हो तो वो वर्ड आपके दिमाग से नहीं जाएगा, और वैसे करके धीरे धीरे आपका वोकैबुलरी डेवलप भी होगा। देन है यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आजकल बहुत सारा साइट भी आ गया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं जो आपको वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको बहुत सारी वोकैबुलरी सिखा देंगे। कुछ ऐसे बहुत सारे चैनल भी हैं जो एक दिन पे 5 न्यू वर्ड्स आपको सिखाते हैं। ओके, देन है यूज़ स्क्रैबल। स्क्रैबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन है वर्ड चेन। वर्ड चेन बचपन पे आप सबको ही मतलब खेले होंगे। मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोली एप्पल, तो आप लास्ट पे क्या आया, ई, तो आप क्या करोगे, ई से बोलोगे एलिफेंट। फिर लास्ट पे क्या आया, टी, टी से आप बोलोगे टॉय। मतलब ऐसे ऐसे करके जो लास्ट, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, जो लास्ट पे आता उसी से गाना स्टार्ट होता है, वैसे ही वर्ड से आप ऐसे ऐसे करके ऐसे अंताक्षरी टाइप का ऐसे खेलोगे। वैसे उससे भी आपका मतलब वोकैबुलरी बहुत ही डेवलप होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।